अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दमास किचन। आज हम अपने किचन में रेसिपी शेयर कर रहे हैं, वो है लाहौरी चरगा। आपने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई करी होंगी लाहौरी चरगे की, बट आप इस रेसिपी से ट्राई करें। आपका जो चरगा है वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जूसी बनेगा, और वो भी सिर्फ घर के मसालों से। तो चलें चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पर हमने ली है 1.5 किलो की मुर्गी, जिसमें इतने गहरे गहरे से कट्स लगा दिए हमने, और जो है इसे हर जगह लगा दिया ताकि जो भी मैरिनेशन हम इस पर करें वो अंदर तक जाए, हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल जूसी बने। तो इस तरह से हमने लेग्स पे भी कट लगा दिए थे। और अब जो है हम चलते हैं और आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 कप दही, 1 खाने का चम्मच धनिया और ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच कारा मरी, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चें, जर्दे का रंग, चौथाई चम्मच हल्दी, नमक, सिरका लिया है हमने 1 खाने का चम्मच, लेमन जूस 1 बड़े लेमन का लिया है और इसका जूस निकाल लिया है, 1 बड़ा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, अजवाइन और कचरी पाउडर, और 1 अदद लिया है हमने अंडा, ताकि जो मैरिनेशन है वो अच्छी तरह से मुर्गी पे बाइंड हो जाए। तो चले चलते हैं उसकी मैरिनेशन रेडी करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा डीप बाउल लिया है कि ताकि जिसमें हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहले शामिल करेंगे 1 कप दही, साथ ही में शामिल करेंगे लाल मिर्चें पिसी हुई, जो कि 1 खाने का चम्मच थी। ये बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। चाट मसाला और जो धनिया ज़ीरा पाउडर था उसे शामिल कर देंगे, कचरी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें और कारा मरी शामिल करेंगे। अब शामिल करेंगे लेमन जूस। आपने फ्रेश लेमन का जूस बनाना है, बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगा इससे। नमक हस्बे ज़रूरत, सिरका ऐड करेंगे। सिरका जो हम ऐड कर रहे हैं उससे जो है हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह से टेंडर्ड हो जाएगा। और शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, अजवाइन लेंगे, इसे थोड़ा सा इस तरह से हाथ में ले लेंगे और हाथ की मदद से हम जो है इसे थोड़ा सा कूट लेंगे या मसल लेंगे, ताकि जो अजवाइन है उससे बहुत ही ज़्यादा खुशबू अच्छी आएगी इसकी। और शामिल करेंगे थोड़ा सा जर्दे का रंग। इस जर्दे का रंग इसलिए ऐड कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे जो है चिकन में जो कलर है वो बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत आता है। इसे थोड़ा सा फेंट लेंगे। जब सब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो अब शामिल कर देंगे इसके अंदर 1 अदद अंडा, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सारे मिक्सचर में। तो देखिए हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका था। अब इसमें शामिल करेंगे चिकन, और चिकन को जो है इस मिक्सचर में डाल के अच्छी तरह से नहला देना है। अच्छी तरह से आपने जो मसाला है ना ऊपर नीचे लगाना है, इसके जो कट्स हैं उसके अंदर भरना है। तो इस वक्त जो है ना 10 से 15 मिनट आपने इसकी अच्छी तरह से जो है ना मालिश करनी है। इससे ये होगा कि जो जितने भी हमने जो मसाले डाले हैं जो उसका अरोमा है, उसका जो टेक्सचर है वो अंदर तक के चिकन में चला जाएगा, और चिकन जो है बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगी। तो जो है हमने इस तरह से जो है सारी चिकन पे हमने मैरिनेशन को अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से सारे कट्स में डालना है, ऊपर नीचे हर जगह आप यानी ऊपर नीचे बार बार आपने करके हर जगह पे जो है मसाला अच्छी तरह से लगा लेना है। तो देखिए 15 मिनट जो था मैंने इसकी यानी मैरिनेशन करा था। अब जो है हम जो इसकी लेग्स हैं उसको टाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से जो दोनों लेग्स हैं हम इसे इस तरह से पकड़ लेंगे, और जो है इसे जो इसकी यानी हड्डी है उस पर जो है हम धागा जो है उसे बांध देंगे, ताकि जो चिकन के लेग्स हैं जब हम इसे पकाएंगे और फ्राई करेंगे तो वो टूटे ना और खुल ना जाए। तो इसे हमने बांध लिया और अब हम इसे छोड़ देंगे 24 घंटे के लिए। जी बिल्कुल, इसका मैरिनेशन टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखें अगला दिन हो चुका था, 24 घंटे चिकन को हो चुका था, और आप देख सकते हैं कि चिकन कितनी ज़्यादा टेंडर्ड लग रही है। तो अब जो चलते हैं हम इसके कुकिंग प्रोसीजर की तरफ। तो यहाँ पे हमने जो है एक बड़ा पैन लेना है जिसमें अच्छी तरह से आपका चिकन आ जाए, वरना यह है कि ऊपर नीचे करने में जब हम इसे साइड चेंज करेंगे तो वो टूट सकती है। तो अब इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन,
और चिकन शामिल करने के बाद जो है हम मसाले को अच्छी तरह से इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि हम इसके अंदर कोई पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो भी चिकन जो गलेगा वो अपने ही यानी जो दही का पानी है उसी में ही गलेगा, अपनी ही मैरिनेशन में ये गलेगा। और जो हम इसका फ्लेम है वो रखेंगे बिल्कुल लो। तो देखिए आप 5 से 7 मिनट जो है हम इसे खुला पकाएंगे। तो आप देखें स्टीम आना शुरू हो चुकी थी। अब हम इसे कर देंगे कवर, और कवर करके जो है एक साइड को हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखें 15 मिनट जो है वो हो चुकी थी। तो 15 मिनट हो चुकी थी। अब जो है हम इसका लेट उठाएंगे। लेट उठाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, जो नीचे का हिस्सा है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अब जो है हम इसे आराम से जो है उठाएंगे। तो उठाने का तरीका ये है, जो आपने इसकी यानी जो कमर का हिस्सा है वहाँ पे आपने डालना है स्पून, ताकि जो है दोनों साइड्स को हमारे लिफ्ट मिले, मदद मिले यानी पलटने में, टांग का जो हिस्सा है वो अलग ना हो जाए। तो देखिए पीछे का हिस्सा जो है हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका था। अब हमने इसे टर्न कर दिया। अब टर्न करने के बाद जो है फिर से हम 15 मिनट के लिए इसको लिड लगा देंगे और इसे फिर कुक होने देंगे। तो देखिए 15 मिनट्स हो चुकी थी अच्छी तरह से। देखें खुलते के साथ ही आपको दिख रहा होगा कि चिकन जो है अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अब जो है हम इसके जो है निकाल लेंगे किसी भी प्लेट वगैरह में, और फिर निकालने के बाद जो है इसे हम ठंडा करेंगे। तो देखें हमने निकाल ली थी चिकन इसको। जो देखें चिकन जो है आपको लग रहा है कि फुल डन हो चुकी है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट है। अभी निकालते वक्त आपने भी एहतियात करना है। अब इसे हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और थोड़ा सा हार्ड हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में 1 कप जो है हमने तेल शामिल किया है, और तेल जो है बिल्कुल गर्म तेल आपने इस्तेमाल करना है, खौलता हुआ तेल इस्तेमाल करना है, ताकि जो चिकन है उसमें जो तेल जो एक्स्ट्रा हो जाता है या जो हमारी चीज़ में तेल पी जाती है तो उससे वो नहीं होगा। और प्लस ये कि हमारा मसाला भी जो है वो चिकन के ऊपर रहेगा, ये निकलेगा नहीं। तो जो है हमारा जो चिकन जो है वो हम हाई फ्लेम यानी तेल आपका बिल्कुल गर्म होना चाहिए। और सेकंड ये कि इसे हम जब डालेंगे चिकन तो फिर हम इसे जो फ्लेम है उसे स्लो कर देंगे। अब जो हमारी एक साइड को हमने 5 मिनट तेल में फ्राई करा था, क्योंकि हमारा चिकन कम्प्लीटली डन था, और दूसरी साइड को भी हमने 5 मिनट तक के लिए तेल में छोड़ देना है। तो देखिए दोनों साइड पे अच्छा खूबसूरत सा कलर आ चुका था। तो अब भी हम एहतियात से चिकन उठाएंगे कि हमारा चिकन कहीं टूट ना जाए। तो देखें तैयार है हमारा मज़ेदार सा लाहौरी चरगा। उम्मीद है कि लाहौरी चरगे की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ज़िंदगी रही और सेहत के साथ दिया। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।